तो हम अभी खड़े हैं गांधी जी के निवास स्थान पे, जिसको कहते हैं हृदय कुंज, और ये नाम रखा काका साहेब कालेलकर ने इस घर का। गांधी जी इसी घर में रहे 1918 से 1930 तक, 12 साल। तो ये गांधी जी की कर्म भूमि हम कहते हैं, क्योंकि यहीं से भारत आने के बाद गांधी जी 21 साल तो दक्षिण अफ्रीका रहे, उसके बाद 1915 में हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। तो 12 साल गांधी जी ने इसी निवास स्थान पे बिताए थे, जहाँ से देश की आज़ादी की लड़त के कार्यक्रम या फिर समाज सुधार के कार्यक्रमों का आयोजन बापू सब ग्रेट लीडर्स के साथ मिलकर यहाँ से डिसीजन लिया करते थे। हम उनका मीटिंग प्लेस देखेंगे। अच्छा, हाँ, वो यहीं रहा करते थे मीटिंग प्लेस पे वगैरह? हाँ, ये मीटिंग प्लेस जो था वहाँ सब ग्रेट लीडर्स आते थे। अच्छा। सबके साथ गांधी जी की चर्चा विचारना इसी कमरे में होती थी। ओके, उनका रहना भी यहीं होता था क्या? हाँ, सोना, ये निवास खाना स्थान पीना? जहाँ कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी 12 वर्ष रहे। ये सबसे पहला चरखा जो उन्होंने चलाया, गंगा बहन मजूमदार करके एक विधवा बहन के पास से उनको ये चरखा बड़ी मुश्किल से मिला था। तो वस्त्र स्वावलंबन, हम विदेश की कोई भी चीज़ क्यों यूज़ करें, तो उन्होंने ये सबसे पहला चरखा चलाकर उसके बाद एक इनाम भी जाहिर किया 5,000 रुपये का। उसके बाद 34 नए चरखे के मॉडल्स आए, लेकिन ये सबसे पहला उनका चलाया हुआ यही बैठक रूम था। सब ग्रेट लीडर्स लाइक खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सभी ग्रेट लीडर्स के साथ गांधी जी यहीं पर बैठकर सब इम्पोर्टेंट डिसीजंस, सत्याग्रह मूवमेंट्स यहीं से शुरू किया था उन्होंने। उनका ही राइटिंग डेस्क है, दोनों हाथ से गांधी जी लिखते थे, 11 भाषाएं जानते थे, और उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग वो भी 1925 में लिखना शुरू किया था। तो ये बहुत ही महत्व की जगह है। देश की आज़ादी की लड़त के कार्यक्रमों का आयोजन यहीं से होता था। और ये जीवन चक्र है 12 रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी के, उसको एज अ व्हील ऑफ लाइफ विनोबा जी ने ये चक्र बनाया है। तो त्याग भूमि रही, ये बलिदान भूमि रही, और गांधी जी की कर्म भूमि हम इसको कहेंगे। साबरमती आश्रम सीधा साबरमती नदी का किनारा है, और गांधी जी इसके उस समय के 5 हेरिटेज प्लेस हैं। नंदिनी निवास, जहाँ जेंट्स डिग्निटरीज आते थे वो लोग रुकते थे। बाजू का छोटा कॉटेज विनोबा भावे, वहाँ आकर रहे विनोबा जी, और बाद में मेडलिन स्लेड मीरा बहन उनका निवास स्थान था। लेकिन ये बहुत ही महत्व का जगह है, जहाँ सब ग्रेट डिग्निटरीज भी, मोदी जी सबको लेकर आते हैं, और ये वो जगह त्याग भूमि है, ये बलिदान भूमि है। महादेव भाई देसाई उनके पीए यहाँ पर बैठते थे। महादेव भाई देसाई उनके पीए थे, जिन्होंने लिखा महादेव भाई की डायरी। अच्छा मैडम, तो अब हमने मीटिंग रूम तो देख लिया, अब नेक्स्ट हम कहाँ जाना चाहें? हाँ, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी का कमरा देखेंगे। अच्छा, कस्तूरबा जी का कमरा भी यहाँ पे है? हाँ, ओके, हम वही देखते हैं फिर। गांधी जी का कोई पर्सनल कमरा नहीं था, यहीं पर ही खाना सोना होता था यहीं पे। और ये कस्तूरबा जी का कमरा ये हुआ करता था। कस्तूरबा जी का हाँ, छोटी उम्र में शादी हो गया था, 4 बेटे थे उनके, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। लेकिन सभी कार्यक्रमों में माँ ने भी बापू का साथ दिया। और कुछ उस समय बिजली नहीं थी, फर्नीचर नहीं हुआ करता था, सिर्फ मैट बिछाकर नीचे ही सब। सो बहुत ही सादगी भरा जीवन बा और बापू ने जिया इसी घर में। अच्छा, इसलिए पूरा रूम खाली है? हाँ, इधर फर्नीचर कुछ हुआ ही नहीं करता था, और ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है गांधी जी के निवास स्थान का। अच्छा, ये कस्तूरबा जी का फोटो वगैरह है यहाँ पे। और अंत समय जब आगा खान पैलेस पुणे में उनको भी नजर कैद रखे गए थे गांधी जी के साथ, वहीं उनका अवसान हो गया था। तो अभी हम कहाँ जाना चाहेंगे मैडम? कस्तूरबा जी का जगह भी हम देख लिए, बहुत खूबसूरत है। अभी बाजू का जो कमरा है, हाँ, वो बहनें गेस्ट जो आती थी, सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर, ग्रेट वुमेन लीडर्स जो भी आते थे, वो लोग इस कमरे में रुका। तो वो भी यहाँ पे निवास करते थे आकर? हाँ, वो लोग यहाँ रहते थे। और हाँ, कैसे गांधी जी मोहन से महात्मा हुए, तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं गांधी जी की लाइफ के, महात्मा बनने उनका तक जन्म से लेकर मृत्यु तक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। 1915 में हमेशा के लिए भारत वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका छोड़कर। 1930 तक ऐसे 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाए तो गेस्ट रूम है। हाँ, वो भी निवास करते थे यहाँ पे।
इसके ये बाद रसोई घर देखें। ओके, रसोई घर। इसको भी ओखली बोलते हैं, जिसमें नीम पत्ती का रस या अदरक का रस कूट के गांधी जी बनाते थे। बनाते थे, अच्छा। ओखली बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी हम रसोई कक्ष देखेंगे। हाँ, ये रसोई घर हुआ करता था। तो सामूहिक रसोई होती थी, सामूहिक कताई बुनाई काम, सामूहिक प्रार्थना होती थी। ये ओरिजिनल उनकी वॉकिंग स्टिक है, एक छड़ी, उनका एक चरखा और उस समय का अस्थि कुंभ, जिसमें गांधी जी की अस्थियां आई थी, जिसका विसर्जन हुआ साबरमती नदी में। अच्छा, ये उनका ओरिजिनल चीज है। यहीं पे साबरमती नदी पे ही किया गया और यहाँ पे रखा गया। हाँ, वो अस्थि कुंभ है। ये कुछ चीजें जो गांधी जी डेली लाइफ में यूज करते थे। उनका चश्मा। हाँ, चश्मा है, 3 मंकी का स्टैचू है, उनके खड़ाऊ हैं, वुडन डिश है, स्टोन डिश है। ऐसे येरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट उन्होंने यूज़ किया था। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। सामूहिक रसोई होती थी। ये रसोई घर, 400-500 लोग यहाँ रहते थे। सभी लोग 400-500 में का मिलकर सब काम करते थे। देश की आज़ादी की लड़त के लिए भी सब साथ में मिलकर सब काम किया करते थे। आप यहाँ से कब हैं? आप तो बहुत समय से यहीं पर हूँ। अच्छा। गाइड हूँ यहाँ पर, कम्युनिकेटर हूँ। ये पानी का मटका रखने का स्टैंड हुआ करता था। पानी के मटके यहाँ पर रखे जाते थे, घड़े जो होते हैं। घड़े। ये पुस्तक, किताबें, ये तो आश्रम का कैटलॉग है। अच्छा अच्छा। ये प्रार्थना भूमि थी जहाँ सुबह शाम की प्रार्थना गांधी जी करते सब थे। लोगों के साथ मिलकर करते थे। 400-500 जो लोग थे सबके और साथ सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। बाद में बाइबल, कुरान, भगवत गीता में से पाठ भी होता था। सुबह शाम की प्रार्थना गांधी जी करते थे। ये सीधा नदी का कच्चा घाट था। हाँ। ये साबरमती नदी। अच्छा, इसलिए इनका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। साबरमती आश्रम इसीलिए रखा गया। अच्छा।